प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 27 करेंगे। देखिए बच्चों, ये वर्कशीट लाइट से संबंधित है अथवा प्रकाश से संबंधित है और आज हम इसमें स्टडी करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। देखिए प्रकाश के परावर्तन के बारे में, वी हैव लर्नट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। हम जानते हैं कि लाइट अथवा प्रकाश स्ट्रेट लाइन में अथवा सीधी लाइन में ट्रेवल करता है। एज इट कैन नॉट पास थ्रू ए बेंट पाइप, ये मुड़ी हुई पाइप से नहीं गुजर सकता। बट वट विल हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस, परंतु क्या घटित होता है जब ये पॉलिश किए हुए या फिर चमकीले सरफेस से टकराता है। तो देखते हैं क्या होता है बच्चों। जैसे आप देख सकते हैं, ये चमकीले, ये दर्पण के अंदर मोमबत्ती का प्रतिबिंब है और ये प्रतिबिंब आप देख सकते हैं पानी में। तो देखते हैं बच्चों, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए शाइनी सरफेस इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ट्रेवल गेट्स चेंज्ड। जब ये चमकीली सतह पर टकराता है तो इसके चलने की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, ए शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट, जैसे एक चमकती हुई स्टेनलेस स्टील की या स्टील की प्लेट होती है, और ए शाइनिंग स्टील स्पून, और एक चमकती हुई स्टील की चम्मच है, और इवन द सरफेस ऑफ वाटर, और एक पानी की सतह है, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये पानी पानी की सतह, चम्मच और प्लेट, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो प्रकाश की दिशा को बदल देते हैं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। दीज बिहेव लाइक ए मिरर, ये मिरर की तरह बिहेव करते हैं अथवा दर्पण की तरह कार्य करते हैं। बच्चों आप जानते हैं मिरर के बारे में। बच्चों मिरर देखिए, एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर, कोई पॉलिश किया हुआ और चमकीला सरफेस मिरर होता है बच्चों। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? किसी मिरर के द्वारा प्रकाश की चाल को बदलना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ऑब्जेक्ट्स बिकम ए विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट देम रीचेज आवर आइज। हम कब देख सकते हैं वस्तुओं को बच्चों? जब ये किसी ऑब्जेक्ट से वह प्रकाश टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज। लेट अस लर्न व्हेन विद एन एक्टिविटी, हम इसे एक एक्टिविटी के माध्यम से करते हैं बच्चों। प्लेस ए लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। फिगर 1, फिगर 1 में आपने देखा होगा कि प्लेन मिरर के सामने एक मोमबत्ती रखी हुई, ये फिगर 1 है। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से आगे देखते हैं बच्चों। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर, मिरर के अंदर ज्वाला को देखने का प्रयास करें। इट अपीयर्स एज इफ ए सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर, ये ऐसी प्रतीत होती है जैसे दर्पण के पीछे कोई दूसरी मोमबत्ती रखी हुई है। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द लाइटेड कैंडल, जो हमें बिहाइंड द मिरर या मिरर के पीछे हमें दिखाई देती है जो मोमबत्ती, वो इमेज होती है। क्या होती है बच्चों? इमेज किसकी? लाइटेड कैंडल की, जलती हुई मोमबत्ती की या सामने रखी हुई मोमबत्ती की इमेज होती है, फाउंड बाय द मिरर, जो दर्पण बनाता है। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अब मिरर के आमने सामने लेफ्ट राइट हम इसको मूवमेंट देते हैं, कैंडल को मूव करके देखते हैं डिफरेंट पोजीशन पर। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस, प्रत्येक केस में इमेज को नोट करिए, देखिए, निरीक्षण कीजिए कि क्या इमेज भी मूवमेंट करती है। बिल्कुल करती है। जैसे जैसे मोमबत्ती के अंदर मूवमेंट होती है, वैसे वैसे उसकी इमेज में भी मूवमेंट होती है। इन ए प्लेन मिरर द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, हमेशा
प्लेन मिरर अथवा समतल दर्पण में इमेज जो बनती है अथवा प्रतिबिंब जो बनता है वो मिरर के पीछे बनता है। इट इज़ इरेक्ट ऑफ द सेम साइज, ये बच्चों सीधा आभासी होता है, एंड इज एट द सेम डिस्टेंस, और बराबर दूरी पर बनता है फ्रॉम द मिरर, मिरर से बराबर दूरी पर बनता है। एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, जितनी दूरी पर मिरर से ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो ये थे बच्चों प्लेन मिरर के बारे में कुछ जानकारी। अब देखिए इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। राइट दी 3 एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स फाउंड फॉर्म डेली यूज विच एक्ट लाइक ए मिरर। ऐसे 3 ऑब्जेक्ट लिखिए जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और वो मिरर की तरह काम करते हैं। ए शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट, आप ये लिख सकते हैं, और शाइनिंग स्टील स्पून, और सरफेस ऑफ वाटर, ये 3 एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं, ये आप यहाँ से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये वाला आंसर है बच्चों, ये लिखेंगे आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कोई 4 प्रॉपर्टीज लिखिए, प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज की 4 प्रॉपर्टीज अथवा 4 गुण लिखिए। तो बच्चों ये वाला इसका आंसर है, तो ये इसमें लिख लें। हाउ डू ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल टू अस, हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? तो बच्चों इसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे, ये वाला जो गाढ़े अक्षरों में दिया गया है, तो आप ये इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट।